नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। फिर से आज हम हमारा जो फ्री रेंज फार्म है यहाँ पर आपको फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में विस्तार से बताएंगे। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग जो है यह फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर फ़ायदेमंद है तो किस तरह से फ़ायदेमंद है, तो हम बातचीत के द्वारा आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी यहाँ पे कि किस तरह से हम फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग जो है यह फ़ायदेमंद कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पहले यह ध्यान रखना है कि हमें हमारे मुर्गी पालन में खर्च कम करना है क्या। यह अगर आप तय करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग की ओर बढ़ सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम हमारे बर्ड जो है यह चिकन पर्पज़ और एग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्वालिटी बर्ड्स हमारे पास होने चाहिए, तभी हम इनकी एक अच्छी प्रॉपर मार्केटिंग जो है वह कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री रेंज के कारण कितने क्वालिटी बर्ड्स जो है यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इसमें रूस्टर हो या फिर हैन हो, दोनों बर्ड की क्वालिटी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रूस्टर दिखा देता हूँ। ये रूस्टर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और बाकी जो है काफ़ी सारी हैन है, क्योंकि रूस्टर की काफ़ी डिमांड रहती है। तो दो बातें हमें ध्यान रखनी है। एक तो इनकी अच्छी क्वालिटी या हेल्थ, इसके लिए हमें फ्री रेंज करना है। दूसरा है हमें फीडिंग का खर्च जो है यह भी कम करना होता है। और यह खर्च कम करने के लिए हमें दिन भर इन्हें इस फ्री रेंज एरिया में खुला छोड़ना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिमिटेड टाइप का फ्री रेंज हमने रखा है। फ्री रेंज का अर्थ होता है पूरा खुला, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा खुला तो हमने इनको छोड़ रखा है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में हमने इनको छोड़ रखा है। तो इसे हम सेमी इंटेंसिव अर्धबंदिस्त पद्धति भी बोलते हैं। लेकिन फ्री रेंज काफ़ी कंसेप्ट पॉपुलर हुआ है, तो काफ़ी लोग फ्री रेंज के नाम से इसे जानते हैं। और काफ़ी लिमिटेड एरिया, यानी एक बर्ड को कम से कम 3 स्क्वायर फीट का एरिया हमें देना ज़रूरी होता है, ताकि वो खुले एरिया में आराम से घूम सके। और फेंसिंग अगर आप देखेंगे तो सीमेंट पोल और मेटल मेश जो है उसका यूज़ हम फेंसिंग के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने कर रखी है फेंसिंग। और फीडिंग के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि अभी मॉर्निंग का समय है, हमने पूरे बर्ड जो है यहाँ पर खुले छोड़ रखे हैं। और खुले छोड़ने के बाद इन्हें खाने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए। तो काफ़ी सारा मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि डेली हम हमारा एग्रीकल्चर का, मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर पूरा एग्रीकल्चर हमारा है। तो यहाँ का जो वेस्ट निकलता है बाहर का, तो यह पूरा वेस्ट जो है यह हमारे फार्म के अंदर हम डालने की कोशिश करते हैं। और इसी वेस्ट को जो है यह मुर्गियाँ बड़े चाव से खाती है। तो पहला हमारा काम हो गया कि इनका फीडिंग का खर्च जो है यह प्रॉपरली कम हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि इनकी हेल्थ के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो हेल्थ भी, जब तक हम देसी बर्ड जो है इन्हें खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें घूमना पसंद है और चुन चुन कर, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ ढूंढते रहते हैं कि उन्हें क्या खाना है। उनकी पसंद का खाना वहाँ पर, यहाँ पर ये सर्च करते हैं और खाते रहते हैं। और इसी के कारण इनकी हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी रहती है, प्रॉपर रहती है। तो यहाँ पर एक एक बर्ड देख सकते हैं आप, हर एक बर्ड। तो इनके जो फीदर है, इनकी शाइनिंग आप देख सकते हैं कि कितनी प्रॉपर शाइनिंग आ चुकी है। और ऐसे बर्ड आप जब सेल करने जाएंगे तो अच्छा प्राइस जो है इन बर्ड्स को मार्केट में मिलता है। तो फ्री रेंज का कंसेप्ट हमें समझ के लेना है। काफ़ी सारे लोग फ्री रेंज, यानी जब मॉर्निंग होती है तो बर्ड्स खुले तो छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें खाने के लिए मटेरियल काफ़ी बार मिलता नहीं है। तो ऐसे समय में हमारे बर्ड की हेल्थ जो इम्प्रूव नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, उल्टा ख़राब हो सकती है। तो इन्हें खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अगर हम वेस्ट मटेरियल अवेलेबल करके देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप का वेस्ट मटेरियल हमने, हरा हो, सूखा हो, तो सभी टाइप का वेस्ट जो है तो यहाँ पे इन्हें देना ज़रूरी होता है। जिसमें वेजिटेबल वेस्ट भी हो सकता है, हमारे घर से निकलने वाला वेस्ट भी हो सकता है, होटल से मिलने वाला भी वेस्ट हो सकता है। अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल जो है हमें इन्हें देना होता है।
उसी तरह पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था भी हमें बाहर करनी होती है। हमने काफ़ी किसानों के फ्री रेंज देखे हैं, तो किसी के पास वेस्ट मटेरियल नहीं है, किसी के पास पानी नहीं है, तो इस तरह तो फ्री रेंज हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो फ्री रेंज हमें प्रॉपरली समझ के लेना चाहिए। और फ्री रेंज में छाँव के लिए कुछ पेड़ भी लगाने ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं बादाम के पेड़, अभी 1 साल ही हो चुका है लेकिन काफ़ी अच्छे से उग आए हैं। तो इसी की छाँव जो है हमारे बर्ड को मिलती है। और जो पेड़ हमने लगाए हैं उसी का भी वेस्ट मटेरियल, उसके लीव्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, वो भी यहीं पे गिरते हैं, तो वह भी हमारे बर्ड्स है इनके लिए एक अच्छा फीड होता है। तो फ्री रेंज कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए, और अच्छे से आप समझ लेते हैं तो इसमें काफ़ी सारा फ़ायदा और अच्छी बातें आपको फ्री रेंज में देखने मिलेगी। दूसरी बात होती है मार्केटिंग की, कि इतने अच्छे बर्ड हमारे पास जब तैयार हो जाते हैं तो इनकी एक प्रॉपर मार्केटिंग भी हमें करनी होती है। और प्रॉपर मार्केटिंग करने के लिए रिटेल मार्केटिंग पद्धति जो है यह सबसे बेहतरीन होती है, क्योंकि काफ़ी किसान जो रहते हैं उनके पास अगर बर्ड रेडी है तो वह उन्हें लगता है कि एक ही दिन में सेल आउट होने चाहिए, लेकिन एक दिन में अगर हम सेल आउट कर रहे हैं तो उन्हें रेट भी काफ़ी कम मिलता है। और रिटेल हमारे फार्म पे आप देखेंगे तो ये पूरे बर्ड हमने होल्ड कर रखे हैं, यानी हम इन्हें सेल नहीं कर रहे। काफ़ी लोगों ने मांगा कि आप किलो के हिसाब से हमें बर्ड दीजिए या एक बर्ड के हिसाब से आप सेल कीजिए, तो हमने इनको सेल करने का जो है वह निर्णय नहीं लिया और हम इन्हें रिटेल में सेल करते हैं। रिटेल में यानी एक बर्ड जितना वेट उसका होगा उसके हिसाब से हम सेल करते हैं, और प्राइस तकरीबन 400 रुपये पर केजी का प्राइस हमारे फार्म पर रहता है। यानी यहाँ पे रूस्टर देखेंगे तो ये तकरीबन 1.5 किलो के हो चुके हैं, तो इनका प्राइस हो गया 600 रुपये। और हैन आप देखेंगे तो यह तकरीबन 1 केजी का है, तो इनका प्राइस हो गया 400 रुपीज़। तो यह हमें पॉसिबल है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालने के लिए। तो आप जल्दबाजी न करें सेल करने की, और हम यहाँ पर होल्ड यानी रख सकते हैं मुर्गियों को बिना बेचे, क्योंकि खर्च इनके ऊपर फीडिंग का हो नहीं रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फीडिंग टोटल हमारा फ्री हो रहा है, क्योंकि हमें पूरा वेस्ट मटेरियल हम इन्हें दे रहे हैं, तो फीडिंग के ऊपर हमारा खर्च जो है काफ़ी कम हो रहा है। तो इस तरह थोड़ी मार्केटिंग की सोच भी हमें रखनी होती है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने हमें पूछा कि सर इसका ट्रेनिंग कहाँ से ले, तो आप हमारे फार्म पर भी ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। और 1 डे का ट्रेनिंग होता है, तो इसमें हम पूरा फार्म जो है, यहाँ पर फार्म के अलग अलग 4 मॉडल आपको देखने मिलेंगे, जिनमें पोल्ट्री है, बकरी है और गाय है। तो ये पहला कंपार्टमेंट है, आप जो देख रहे हैं यह पहला कंपार्टमेंट है, और इसके बाजू में ऐसे 3 कंपार्टमेंट और है। तो साल भर हर एक कंपार्टमेंट भरा होना चाहिए, यानी सेलिंग के लिए। अभी इस कंपार्टमेंट में हमारे रेडी बर्ड है जो हम सेल कर सकते हैं, लेकिन अगले कंपार्टमेंट में छोटे बर्ड है जो कि इनका सेल आउट होने के बाद वह सेल के लिए आएंगे। तो इस तरह का पूरा कंसेप्ट हम ट्रेनिंग में आपको समझाते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में आपके नंबर दे सकते हैं हमें, या हमारा नंबर भी आप मांग सकते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए भी हमने संडे का दिन रखा है। हर संडे हम ट्रेनिंग लेंगे, जिसमें एक भी फार्मर आता है तो उसका भी हम ट्रेनिंग लेंगे। तो ट्रेनिंग के लिए भी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए, और आपकी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं, ताकि हाँ आपकी दिक्कतें जो है हम चैनल के ऊपर ही आपको मैसेज करके सॉल्व कर सके। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।